भक्तों, ब्रज की पावन धरा पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर 5200 साल पहले प्रेम ने एक रूप धारण किया और अपनी प्रेममयी लीलाओं से संपूर्ण जगत को प्रेममय कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं श्री राधा रानी के जन्म स्थान के, या यूं कहें एक ऐसा स्थान जहां राधा रानी का प्राकट्य एक कमल के फूल से यमुना जी से हुआ। तो इसके लिए आज हम आए हुए हैं मथुरा के पास रावल धाम में। रावल वो जगह है जहां राधा रानी का प्राकट्य कमल के फूल से हुआ। अभी देखो हम बिल्कुल उस रावल गांव के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे ये गेट भी दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की छवि और पूरा दिखाई दे रहा होगा। और एक बार देखो इधर भी दिखा दीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा श्री लाडली राधा रानी जन्म स्थान, प्राचीन मंदिर, ग्राम रावल धाम, महावन, मथुरा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये तो आपने देख लिया। वैसे बताया जाता है कि राधे 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 बरसाने वाली राधे, लेकिन राधा रानी का जो जन्म था, जो प्राकट हुआ था, वो यहीं हुआ था रावल में। बरसाना में तो ब्रसवानु बाबा बाद में जाकर के बसे थे। तो साथियों, संपूर्ण दर्शन अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको करवाने वाले हैं। तो अब आपको उस मुख्य स्थान की तरफ लेकर चलते हैं। तो भक्तों, अभी हम बिल्कुल मुख्य स्थल पे आ गए हैं और आपको यहाँ पे देखो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, रावल राधा रानी देवी मंदिर, ये यहाँ का बोर्ड है। और देखो द्वार पे भी लिखा हुआ है श्री लाडली लाली राधा रानी जन्म स्थान रावल धाम। अब हम इसके अंदर चलते हैं और पूरा दर्शन आपको कराएंगे। साथ ही साथ वो दो वृक्ष भी दिखाएंगे, जिसमें एक भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, एक राधा रानी का स्वरूप, और वो वृक्ष भी दिखाएंगे एक जिसकी जड़ ही नहीं है, वो ऊपर है और उसकी जड़ नहीं है। तो आपको संपूर्ण दर्शन हम अपने वीडियो के माध्यम से कराएंगे। आइए मेरे साथ। तो राधे राधे। जैसे ही देखो द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पे देखो दो वृक्ष हैं, एक ये गोरे रंग का पीपल का और एक बरगद का। और ऐसा माना जाता है कि इसमें एक जो है ये गोरे वाला, ये राधा रानी का स्वरूप है, और जो सांवला है ये वाला, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और यहाँ पे फूल माला की एक ये वो रवि है, जो भक्त लोग बाहर से आते हैं, फूल और पूजा का सामान या प्रसाद जो भी यहाँ से है वो ले जाते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको लेकर के चलते हैं मुख्य स्थल की तरफ और पूरा दर्शन आपको सही तरीके से हम कराएंगे। आ जाइए मेरे साथ। साथियों, ये ब्रज का वो पावन स्थान है जहाँ प्रेम ने एक रूप धारण किया, एक रूप प्रकट किया, यानी कि हमारी राधा रानी ने। आइए मेरे साथ, देखिए, आ जाइए। जैसे यहाँ पे प्रवेश करेंगे, यहाँ पे पूरे देश से हर जगह के लोग, यहाँ पे भक्त लोग आते रहते हैं। आप देख भी रहे होंगे कुछ भक्त लोग बैठे हैं, कीर्तन वगैरह कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ की एक परिक्रमा करा देते हैं, उसके बाद में सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे। आ जाइए मेरे साथ। राधे 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 राधे। जब भी साथियों किसी धार्मिक स्थल पे आते हैं तो परिक्रमा करना जरूरी होता है। परिक्रमा क्या होता है कि पूजा का एक रूप होता है, तो ये करना बेहद जरूरी होता। आ जाइए मेरे साथ। और इस परिक्रमा को करने के बाद में सबसे पहले हम आपको ऊपर ले चलेंगे, वो वृक्ष दिखाएंगे जो बिना जड़ का है और ऊपर ऐसे ही है। उसके बाद में हम राधा रानी का वो मूल जन्म स्थान आपको दर्शन कराएंगे। आ जाइए मेरे साथ। तो हमारी साथियों परिक्रमा पूरी हो गई, अब हम सीधा ऊपर चलते हैं। आइए मेरे साथ, आ जाइए। राधे 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 राधे। आइए मेरे साथ। तो भक्तों, अभी हम बिल्कुल छत पे आ गए। सबसे पहले तो आपको वृक्ष दिखा देते हैं जो बिना जड़ का है और ऊपर है, बिल्कुल ऊपर ही टंगा हुआ है, जहाँ पे मतलब जितने भी श्रद्धालु आते हैं उसमें चुन्नी माला बांधकर अपनी मनोकामना की इच्छा करते हैं। वो वृक्ष दिखाएंगे और उसके बाद में आपको दिखाते हैं राधा रानी का मूल जन्म स्थान। आ जाइए हमारे साथ। बड़ा ही सुंदर दर्शन है। और ये समझ लो कि अगर अब देखो यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, वरना कोई त्योहार पे या कैसे भी आप आएंगे ना, तो ये समझ लो इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि देखो ये चुनरी दुपट्टा दिख रहा है, ये बहुत सारे लोगों ने बांधे हुए हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, चुन्नी माला दुपट्टा। तो सबसे पहले तो आप देखो ये वृक्ष का दर्शन करिए। ये जो वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं, ये पूरा ये बिना जड़ का वृक्ष है। ठीक है, बिना जड़ का वृक्ष है और ये ऐसे ही टंगा हुआ है। ये अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारी है। और ये कितना पुराना है कितना पुराना नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन अपने आप में एक अद्भुत है। और प्रभु की एक लीला कह लो, एक दिव्य चमत्कार कह लो। यहाँ पे भी दिखाते हैं, थोड़ा दूर करिए और ये दिखाइए पूरा। देखो, इस चमत्कारी वृक्ष के लिए भक्तों ने
चुनरी मालाएं और ये अपने बांधे हुए हैं, अपनी तमन्ना लेकर आते हैं और जो भी मनोकामना होती है उसे पूर्ण होने की वो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार और दर्शन करा दीजिए इस वृक्ष का, ठीक है। और भक्तों अब हम आपको दर्शन कराएंगे राधा रानी का जन्म स्थान। साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, द्वापर युग में जब राधा रानी ने यहाँ पे कमल के फूल से प्राकट हुई, तो यहाँ पे क्या था कि यमुना जी इसी स्थान से बहती थी और इसी स्थान पर कमल का फूल एक आया और वृषभानु बाबा को मिला और उससे राधा रानी का प्राकट हुआ। लेकिन अभी क्या है कि समय के साथ साथ यहाँ से यमुना जी करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे चली गई हैं। तो अब आपको लेकर के चलते हैं जन्म स्थान की तरफ, आ जाइए हमारे साथ। राधे राधे भक्तों, अब आपको दर्शन कराते हैं राधा रानी का वो जन्म स्थान, जिस स्थान पर यमुना जी में वृषभानु बाबा को एक कमल का फूल प्राप्त हुआ और उससे राधा रानी का प्राकट हुआ। तो आइए एक बार सही तरीके से दर्शन आपको हम करवाते हैं, करवाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े सभी स्थलों को घर बैठे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।